गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आप लोगों को वर्क दिया था। इसमें सिर्फ 3 बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उस वर्क को कंप्लीट किया है, जिसके नाम मैं ग्रुप पे डाल चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको खुद से सॉल्व करना है और अपना वर्क आपको मुझे कंप्लीट करके सेंड करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आपको स्टार्ट करवा रही हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, प्रीमियम बेस्ड क्वेश्चन है और प्रीमियम का एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन कैसे होगा हम लोग यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बी लिमिटेड इशूड 4000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम, पेबल एज फॉलोज: ₹15 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, 30 rupees on first call and 20 rupees on second call, and balance on third and final call. All amount are duly received. Prepare the cash book from B Limited. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में थर्ड कॉल तक का मनी रिसीव करने का दिया है, जिसमें हमें फर्स्ट रुपीज़ जो है 15 रुपये है एप्लीकेशन पर, 25 है अलॉटमेंट पर विथ प्रीमियम है, तो हम यही मानेंगे कि 20 रुपये का एक्चुअल अलॉटमेंट है और ₹5 जो है वो प्रीमियम का हो रहा है। सेकेंड नंबर पे अमाउंट दिया हुआ है 30 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल एंड बैलेंस ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो किस तरह से क्वेश्चन होगा, 15 रुपये एप्लीकेशन के, 25 अलॉटमेंट के, तो 15 और 25 आपका टोटल यहाँ पे हो गया 40। 40 के बाद 30 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल पे तो 70, 20 रुपये है सेकेंड कॉल पे और थर्ड कॉल पे हमारी जो अमाउंट जा रही है वो जाएगी 15 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है और उसके ऊपर 5% से प्रीमियम है। तो 100 का 5 जब हमने करा तो एक्चुअल जो डिबेंचर की वैल्यू है वो हो गई ये 105। अब उस 105 में से जितना अमाउंट हमको दिया हुआ है उसको हम सब जब माइनस कर रहे हैं तो थर्ड एंड फाइनल कॉल पे हमारा जो एक्चुअल बैलेंस जा रहा है वो हो रहा है ₹15 का। सेकेंड कॉल तक की आप लोगों की जनरली 8 एंट्रियाँ बनती है जर्नल की, लेकिन अब यहाँ पे हमारा थर्ड कॉल होने के कारण यहाँ पे जो जर्नल की एंट्री बनेगी वो 2 और हो जाएगी, तो टोटल 10 एंट्री से हमारा क्वेश्चन फिल होगा। जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि किस तरह से करनी है, जर्नल एंट्रीज़ आपको खुद से सेल्फ करनी है और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे पूछ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास अटेंड करो तो वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को कैश बुक शो कर देती हूँ कि किस तरह से हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है। कैश बुक का भी सिंपल वही स्ट्रक्चर रहेगा जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। 11th में अगर आप लोगों ने अपनी स्टडी पे फोकस किया है और प्रॉपरली स्टडी करी है तो 11th में आप लोगों को मैडम ने सभी मैडम, चेतना मैडम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कैश बुक प्रिपेयर करना किस तरह से होती है। कैश बुक है, लेज़र है, सब्सिडरी बुक्स, मैडम ने पूरा लेसन आप लोगों को पढ़ाया है। कैश बुक का फॉर्मेट आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ: डेट, पर्टिकुलर, जेफ, जनरल फॉलोज, फिर अमाउंट, और फिर सेम आपका क्रेडिट पोर्शन में जाएगा डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलोज और अमाउंट। कैश बुक यहाँ पे प्रिपेयर करना मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि किस तरह से कैश बुक प्रिपेयर होगी, बाकी जर्नल एंट्रीज आपको खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कैश बुक का फॉर्मेट है यहाँ पे, तो हमारा कैश बुक का जो फॉर्मेट रहेगा वो यही है: डेट, पर्टिकुलर, जेफ, जनरल फॉलोज, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलोज और अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे 5% डिबेंचर है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन से जो हमें 15 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ है 4000 का, तो 15,000 इंटू 15 इंटू 4000 जब करा तो 60,000 रुपये में हमारे आया 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे हमारी एंट्री होगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट जा रहा था 1 लाख, फिर 5% डिबेंचर ऑन फर्स्ट कॉल पे अमाउंट गया था तो 1,20,000। थर्ड नंबर पे हमारी 5% डिबेंचर सेकेंड कॉल 80,000 और 5% डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल 60,000। ये सभी साइड की टोटल को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हमारा ये एक्चुअल बैलेंस निकल रहा है बाय बैलेंस सीडी 4,20,000, जो कि हमारा आंसर है। कैश बुक मैंने आप लोगों को बता दी है कि कैश बुक किस तरह से होगी। ये कैश बुक का इधर का फर्स्ट साइड है और सेकंड साइड ये है। इस तरह से कैश बुक प्रिपेयर हो गई है और उसका आंसर भी आ चुका है 4,20,000। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है स्नेहा लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ 1000 रुपीज़ इच, अमाउंट कॉल्ड अप रुपीज़ 200 ऑन एप्लीकेशन, 300 ऑन अलॉटमेंट, 100 रुपीज़ पर प्रीमियम। अब यहाँ पर अगर 100 अगर प्रीमियम का है तो 100 में से 300 को माइनस किया, 300 में से 100 को माइनस किया तो 200 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट का जाएगा। आगे दिया हुआ है रिमेनिंग ऑन सेकेंड एंड रिमेनिंग ऑन कॉल, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो रहा है 200 एप्लीकेशन पर है और 300 है अलॉटमेंट पर। तो 300 उन्होंने विथ प्रीमियम लिया है तो 200 इसके और 200 इसके 400 ही रुपये हमारे टोटल जा रहे हैं। तो बचे हुए 1000 में से 400 रुपये अगर हम अलॉटमेंट के माइनस कर देते 200 और 200 कर देते फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन के, तो हमारे टोटल 600 रुपये जो है वो जाएंगे कॉल मनी के नाम से। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन सिंपल ही है। टोटल हमारी 6 ही जर्नल एंट्रीज पास होंगी, शुरू की 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और उसी में इंक्लूड हो जाएगा प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट अब 8। क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है अब सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है अनंत लिमिटेड इशूड 8006% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 10% payable on 40 rupees on application and the balance on allotment. Pass the journal entries in the books of company. अब यहाँ पे डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट आ गया है। तो जिस तरह से प्रीमियम में चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर हो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो डिस्काउंट में किसी भी चीज़ की जो कॉस्टिंग रहती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। डिस्काउंट का क्वेश्चन किस तरह से होगा एक बार हम इसको एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रीमियम का एग्जाम्पल नंबर 2 किया था जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 388 पर है। एग्जाम्पल नंबर 2 के जस्ट बाद में बिट्टू लिमिटेड के नाम से जो सेकंड एग्जाम्पल था प्रीमियम का, उसके जस्ट बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद 3rd नंबर के लिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट आप लोगों को सभी को पता है बट्टा, छूट या कटौती जिसे हिंदी में कहा जाता है। डिस्काउंट से किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग रहती है, जो एक्चुअल अमाउंट रहती है वो हमेशा कम हो जाती है। डिस्काउंट से हमेशा उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होती है। जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, किसी मार्केट में जाके किसी गुड को परचेज़ करते हैं, तो डिस्काउंट के बाद में उसमें से वो एक्चुअल अमाउंट माइनस हो जाता है जो डिस्काउंट का हमें मिला है। उसी तरह से चाहे डिबेंचर हो चाहे कंपनी ने शेयर अलॉट किए हो पब्लिक में, तो कंपनी उन्हें भी डिस्काउंट पर अलॉट करती है। तो डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी या डिस्काउंट एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग एक बार यहाँ पे 2 लाइन में इसका हिंट समझ लेते हैं। डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो, मतलब डिबेंचर भी डिस्काउंट पर अलॉट किए जाते हैं या इशू किए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस डिस्काउंट इज एज्यूम्ड टू बी विथ अलॉटमेंट, मतलब जनरली जो अलॉटमेंट के टाइम पे ही डिस्काउंट को दिया जाता है। जिस तरह से प्रीमियम भी हमेशा अलॉटमेंट के ही साथ होती है, मतलब जब आप मार्केट में एक्चुअल में उस चीज़ को बेचते हो तभी आपको प्रीमियम की अलॉटमेंट के टाइम पे ही आपको प्रीमियम की एंट्री चार्ज करना होती है, उसी तरह से डिस्काउंट की एंट्री भी आपको जनरली अलॉटमेंट के साथ में ही करना रहेगी। अब यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ में या आपको अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की एंट्री किस तरह से होगी वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट के लिए हमको ये ही जर्नल एंट्रीज करनी है। ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अगर अलॉटमेंट के टाइम पे आपको डिस्काउंट है और मनी आपको ड्यू की एंट्री अगर करनी है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, यहाँ पे बनेगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मतलब यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन में प्रीमियम आप हमेशा क्रेडिट करते हो डिबेंचर के साथ में या कैश शेयर के साथ में, अगर आपको पॉइंट आ जाता है प्रीमियम का तो प्रीमियम आप क्रेडिट करते हो, उसी तरह से डिस्काउंट से उस चीज़ को हमें डेबिट करना है। अगर आपके क्वेश्चन में हिंट है कि आपको शेयर के ऊपर या डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की जो पर्टिकुलर जो अमाउंट आएगी या डिस्काउंट की जो एंट्री रहेगी वो हमें डेबिट कॉलम में करनी है। जर्नल की एंट्री यही बनेगी। अगर आपको अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट दिया है तो एंट्री क्या बनेगी, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितनी भी अमाउंट रहती है यहाँ पे वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे पहले सिर्फ अलॉटमेंट की लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री लिखेंगे जैसे प्रीमियम का करते हैं। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, डिस्काउंट आ जाएगा प्रीमियम की जगह पर, और यहाँ पे इन दोनों का सब टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस टोटल। अब यहाँ पे दिया हुआ ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट, ये तो ड्यू की हमने एंट्री करी है। अब रिसीव की जब हम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो जो एक्चुअल में आपने ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे लिखा था दोनों का प्लस करके वो ही एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे हमारी जाएगी। इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी अलॉटमेंट की विथ डिस्काउंट। मतलब अगर डिस्काउंट दिया है और वो अलॉटमेंट के साथ है तो हमारी ये जर्नल एंट्री पास होगी। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग देख लेंगे एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है अनंत लिमिटेड इशूड 8,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट of 10% payable ₹40 on application and the balance amount on allotment। यहाँ पर हमने क्या किया है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, उस 100 का हमने यहाँ पे निकाला है 10%, तो यहाँ पे 10% आया 10 रुपीज़। और मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट से हमेशा जो आपकी जर्नल एंट्री जो अमाउंट रहेगी वो हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। तो 100 में से जब 10 आप डिस्काउंट के माइनस करोगे तो आपका एक्चुअल डिबेंचर आज है कितने का, 90 रुपीज़ का। तो 90 इंटू 40, इस तरह से आप लोगों का 8,000 डिबेंचर है। तो 8,000 डिबेंचर है और उसके ऊपर आज एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं हम, 40 रुपीज़, क्योंकि अब डिबेंचर की जो कॉस्टिंग है वो 90 रुपीज़ से हो गई, क्योंकि हमने 10% उसका डिस्काउंट माइनस कर दिया है। तो जो डिबेंचर पहले 100 का था आज डिस्काउंट के साथ अलॉट करने पे उसकी कॉस्टिंग हो गई है 90 रुपीज़। तो 8,000 इंटू 40 करा तो 8 4 ज़ा 32। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, 3,20,000 से डेबिट, 3,20 से क्रेडिट। सेम आपकी एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, 3,32 से क्रेडिट और डेबिट। सेम आपका अगर 90 रुपीज़ का शेयर है और 40 रुपीज़ आपने माइनस कर दिए एप्लीकेशन के, तो 50 रुपीज़ जो है वो हमारे बचेंगे टोटल अलॉटमेंट के। देखिए अब नेक्स्ट पे हमको उसने लिखा है 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है तो पहले तो यहाँ पर 8,000 के हिसाब से हम लोग जो रिमेनिंग आ रहा है 90 रुपीज़ के कॉस्टिंग में से 40 रुपीज़ हमने माइनस कर दी एप्लीकेशन के, तो 50 रुपीज़ जो है वो बैलेंस आ गया हमारा अलॉटमेंट का। तो 8,000 इंटू 50, तो 8 इंटू 50 4 लाख, 8,000 इंटू 10 तो 80,000। इन दोनों को हमने ऐड करा और ऐड करने के बाद 4,80,000 हमारा एक्चुअल में आ गया बाहर। और यहाँ पर हमारी जो अमाउंट बनेगी, जो रिसीव की जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी जो भी हमारी आई थी एक्चुअल में वो हमने लिख दिया 4 लाख रुपए। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। अब हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा डिस्काउंट का है। ध्यान से आप लोग एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। मेरी बुक में ये पेज नंबर 389 पर था, तो आप लोग अपनी बुक में आगे पीछे इसको पहले एग्जाम्पल को समझना। इस एग्जाम्पल को करने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन करना है डायरेक्टली डिस्काउंट वाला। तो अब हम लोग जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जो कि डिस्काउंट बेस्ड था। अब हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि डिस्काउंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है हेमा लिमिटेड इशूड 7,005% डिबेंचर ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 करना है पहले हमें, 9 और 8 जो कि डिस्काउंट का ही है। डिस्काउंट के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अनंत लिमिटेड इशूड 8,006% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल, 40 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अमाउंट अलॉटमेंट। सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल नंबर 3 से किया था। 8,000 रुपये, 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है और 10% डिस्काउंट पे अलॉट किया है।
तो 100 का पहले हम लोग निकालेंगे 10 रुपये के हिसाब से 10%, तो 100 का 10% आया 10 रुपये। 100 में से 10 माइनस हुआ, तो एक्चुअल शेयर की डिबेंचर की जो कॉस्टिंग है वो अब हो गई है 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ तो हम लोगों ने दे दी एप्लीकेशन के, तो 40 माइनस 90, तो 50 रुपीज़ जो है वो अमाउंट आ जाएगा एक्चुअल अलॉटमेंट का। 2 ही जर्नल एंट्री बनेंगी यहाँ पे, मतलब 2 एप्लीकेशन की, ड्यू और रिसीव्ड की, और सेम 2 एंट्री आप लोगों की अलॉटमेंट के साथ में डिस्काउंट की काउंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से हुआ है एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। 40 रुपीज़ थे एप्लीकेशन पे और टोटल शेयर है हमारे पास 8000। तो 8000 इंटू 40 करा तो 3,20,000 से डेबिट, 3,20,000 से क्रेडिट। सेम उसी की आ जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर, 3,20 से डेबिट, 3,20 से क्रेडिट। अब यहाँ पर हम लोगों का 10 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट का है और 50 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल अलॉटमेंट का है। लेकिन यहाँ पे कॉस्टिंग हमारी चेंज हो गई है, तो वो किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री बनेंगी वो हम देख लेते हैं। तो डिस्काउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू 6% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। 40 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के डिस्काउंट के आ जाएंगे, और 50,000 के 50,000 जो है 50,000 इंटू 8 के हिसाब से इसमें आ जाएंगे। 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। 50,000 के हिसाब 50 रुपये जो थे हमारे वो थे अलॉटमेंट के, 8,000 शेयर थे, तो 8,000 इंटू 50 करा तो 4 लाख रुपए आए हमारे एक्चुअल अलॉटमेंट के। 10 रुपये के हिसाब से शेयर की वैल्यू आ गई डिस्काउंट की, और एक्चुअल अमाउंट आ गई यहाँ पे टोटल, और सेम वही चीज़ हमारी जाएगी इसमें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको यहाँ पे दिया है मिसेस रिदम एंड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 50 रुपीज़ ईच ऑन 5% डिस्काउंट। अमाउंट पेबल एज फॉलोज ₹10 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट विथ डिस्काउंट। 50 रुपये का एक डिबेंचर है और 5% डिस्काउंट पे अलॉट किया है, तो 50 रुपये का 5 आप जब निकालोगे तो जो अमाउंट आएगी वो हमारी काउंट हो जाएगी टोटल एक्चुअल डिस्काउंट में। आगे क्वेश्चन में उसने दिया है 5% डिस्काउंट पे अलॉट करने के बाद में जो अमाउंट हम लोगों ने दी है वो अमाउंट किस हिसाब से है, कैसी है। 10 रुपीज़ है एप्लीकेशन पे, 25 रुपीज़ है अलॉटमेंट पे, विथ डिस्काउंट है। विथ डिस्काउंट तो 25 में से 5 रुपये जो है वो हमारे डिस्काउंट के माइनस हो जाएंगे, तो 20 रुपीज़ का हमारा अलॉटमेंट माना जाएगा, एंड 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट पूरी हमारी रेसी हो गई। क्वेश्चन सिंपल है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया हुआ है हेमा लिमिटेड इशूड 7,000 5% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट 90 रुपीज़ इच पेबल वॉज ड्यू एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमको 100 रुपीज़ का 10% लेस करने के बाद 90 रुपीज़ की अमाउंट हमें डायरेक्ट दे दी है। क्वेश्चन में अमाउंट हमने किस तरह से रिसीव की है हम देख लेते हैं। 50 रुपीज़ है ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, और अमाउंट रिमेनिंग जो है वो है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑन 200 डिबेंचर होल्डर पेड कॉल मनी एज एडवांस विथ अलॉटमेंट। अब आप लोगों ने एडवांस वाला जो पार्ट है वो लेसन नंबर 7 में सीखा है कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। जब हम कंपनी के शेयर होल्डर से, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से किसी भी चीज़ का अमाउंट एक्सेस ले लेती है, पहले से लेती है, या अमाउंट वो मांगती है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का, लेकिन कस्टमर जो है, जो शेयर होल्डर है, वो एडवांस में अगर किसी अमाउंट को पे करता है तो वो हमारा कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे सेम चीज़ है कि डिबेंचर अलॉट किए हैं 90 रुपीज़ ईच है, 50 रुपये एप्लीकेशन पे ले लिए, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट पे ले लिया है, तो 50 और 30 यहाँ पे हो गया टोटल 80, और बैलेंस जो है वो 10 रुपीज़ जो है वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल का। तो इस तरह से 90 रुपीज़ कवर हो रहे, लेकिन 200 डिबेंचर्स के ऊपर हमें एडवांस में मिल गया है अमाउंट। तो एंट्री किस तरह से होगी, मैं सिर्फ आपको एडवांस की एंट्री बताती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए।
देखिए टोटल शेयर थे 7,000, 50 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे आ गए 10 रुपये। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। स्टार्टिंग की तो जर्नल एंट्रीज सेम रहेंगी आपकी। यहाँ तक की तो एंट्री में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिबेंचर की जो आपकी एडवांस की एंट्री है वो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे हमें कॉल्स इन एडवांस का एक्सेस अमाउंट जो है वो मिला है। क्वेश्चन में हमको उसने हिंट किया है कि कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने 200 शेयर्स के ऊपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 200 शेयर के ऊपर, यहाँ पे हमें डिबेंचर होल्डर ने पेड कर दिया है कॉल मनी एज एडवांस। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ही 200 शेयर का हमें एडवांस में मिल गया है। तो 200 शेयर के हिसाब से 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 के हिसाब से हमारा कॉल्स इन एडवांस आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे दिया और कॉल की अमाउंट कितनी थी 10 रुपये। तो कॉल की अमाउंट थी 10 रुपये जो हम लोगों ने बैलेंस से निकाली। 10 रुपये को 200 से इंटू किया तो 2000 हमारा डायरेक्ट आ गया कॉल्स इन एडवांस का। 2,10,000 हमारा आया अलॉटमेंट का और इन दोनों को जब ऐड किया तो 2,12,000 एक्चुअल अमाउंट हो गई। फिर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और टू डिबेंचर। अब यहाँ पे टोटल हमारा जा रहा है 7,000 के हिसाब से हमारा टोटल जाएगा 70,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जो हमें एक्चुअल में लिखना था। आगे हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट के 70,000 आ गए और बाद के अमाउंट इन दोनों को ऐड करने के बाद 1,14,000 बाहर आ गया। अब यहाँ पे सेम एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल हमें 70,000 रुपये लेने थे फर्स्ट कॉल के। 70,000 में से 2,000 रुपये हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गए, तो 70 में से 2 को माइनस करने के बाद 68,000 जो है एक्चुअल बैंक में डेबिट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कॉल्स इन एडवांस का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख लीजिए। ये जो एंट्रीज आपको यहाँ से जो करना रहेंगी, स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज आप खुद से पास करेंगे, जनरल एंट्रीज आप खुद से करेंगे। बस ये 3 एंट्रीज को आप देख लीजिए। ये हमारा कॉल्स इन एडवांस का पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, अनुज लिमिटेड इशूड 3,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेम है, 100 रुपीज़ का एक 10% डिस्काउंट पे अलॉट किया है, तो 100 का 10% एक्चुअल हो गया 90 रुपीज़। आगे दिया हुआ है पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। ऑल अमाउंट वेल ड्यूली रिसीव्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 90 रुपीज़ का क्वेश्चन, 90 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे, टोटल हो गया 30। 40 रुपये है फर्स्ट कॉल पे, 70 और आगे हमको दिया हुआ है फाइनल कॉल पे। क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, समता लिमिटेड इशूड 2,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। पेबल इज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बार 12 देख लीजिए। टोटल डिबेंचर है हमारे पास 2,000, एप्लीकेशन पे 30 रुपये हैं, 40 रुपये अलॉटमेंट पे लिए, 10 रुपये डिस्काउंट के काउंट हो गए, फाइनल कॉल पे टोटल आ रहे हैं 20 रुपये। तो इस तरह से हमारा टोटल 100 रुपीज़ कवर हो रहा है। जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4,000 डिबेंचर, 6% डिबेंचर ऑन 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ ईच, 10% डिस्काउंट पेबल एज 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल।
सिंपल है, जर्नल एंट्रीज करनी है, सेकंड कॉल तक की एंट्री करनी है हमें, तो 8 जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। इस तरह से हमने टोटल रुपए कवर करे हैं। 4,000 टोटल डिबेंचर है हमारे पास में, डिस्काउंट पे अलॉट करे हैं तो 90 रुपीज़ तो एक्चुअल हो रहे हो, 10 रुपये का डिस्काउंट हमारा काउंट हो रहा है। जर्नल किस तरह से पास होंगी एक बार आप जर्नल पे देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, ज्ञान लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर फॉर ₹10 ईच। जर्नल एंट्रीज है। अब यहाँ पे आपको तीनों टाइप से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। डिबेंचर इशू एट पर, डिबेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम, डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। पहले आपका एट पार रहेगा, मतलब 2000 का शेयर था, डिबेंचर था, 10 रुपये के हिसाब से आपकी एक ही जर्नल एंट्री बनेगी बैंक की। मतलब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एप्लीकेशन की दो एंट्री ही करनी है, ड्यू रिसीट की। सेकंड नंबर पे आपको 10% प्रीमियम है, तो 10 का 10% जब आप निकालोगे तो आएगा 1 रुपये, तो प्रीमियम के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 11 रुपये। और 10% डिस्काउंट पे करोगे तो 10 का 10% जब आप माइनस करोगे तो डिबेंचर की वैल्यू हो जाएगी 9 रुपये। तो 1 रुपये के प्रीमियम के से क्वेश्चन होगा, 1 रुपये के डिस्काउंट से होगा, 9 रुपये के हिसाब से और 11 रुपये के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को सेल्फ करना है। ये हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे डिबेंचर, एट पार और डिस्काउंट के, ये उसी का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपको तीनों एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से अलग अलग करना है। दोनों एप्लीकेशन की ही रिसीट की एंट्री बनेंगी, अलग से कोई आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अलॉटमेंट है और ना ही किसी टाइप्स के कॉल है। इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट करना है वो 2000 × 10 एट पार हो जाएगा, फिर 2000 के हिसाब से 10 और 1 के हिसाब से 11 और 10 से हो जाएगा, और आगे आपका डिस्काउंट का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप सेल्फ करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ लिमिटेड इशूड 10,000 11% डिबेंचर ऑन 100 रुपीज़ ईच, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड इन लमसम। दो ही जर्नल एंट्री बनेगी। लमसम वाले क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी करके रखे हैं कि हमें शेयर का अमाउंट एक साथ मिल गया है, जो कि आपके लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 15 16 के समथिंग क्वेश्चन थे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे शेयर से यहाँ पे डिबेंचर वर्ड है। एक ही बार में अमाउंट पूरी रिसीव हो गई है। 10,000 शेयर थे, डिबेंचर हैं, 100 रुपीज़ के हिसाब से पूरा अमाउंट एक ही बार में कवर हो गया है। तो अमाउंट किस तरह से होंगी, जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, और पढ़ाई करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को बोर्ड से रिलेटेड उसमें दी जा रही है, पेपर से रिलेटेड आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, आपकी फुल अटेंडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी। आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे, और बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे, तो उनको पढ़ाई करते ठीक से आएगी। और आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप ना तो वीडियोस देख रहे हैं और ना ही अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। तो पढ़ाई करो। 12th क्लास है, बोर्ड का रिजल्ट है, सभी जगह इम्पॉर्टेंट होता है, और आप लोगों को पता है 12th के रिजल्ट की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ तक का वर्क सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट सभी स्टूडेंट्स का एनी हाउ हो जाना चाहिए।